आदाब से नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। पीपल्स प्लाजा निकलिस रोड पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत में कैंडल मार्च। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। मुसलमानों ने सियाह बैच के साथ किया एहतजाज। पहलगाम महलूकीन के वर्सा से इजहारी गानिगत, पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मजालिस मुकामी कोटे के तहत काउंसिल की निशिस्त के लिए मजलिसी उम्मीदवार रियाजुल हसन आफंदी मुंतखब, बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त। बेगमपेट पुलिस ने बदनाम जमाना रहजन को किया गिरफ्तार। 8 लाख रुपये मालियती तिलाई जेवरात किए गए बरामद। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत में एहतजाजी रैलियों का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत निकलिस रोड पीपल्स प्लाजा पर कुल जमाती एहतजाज और मोमबत्तियों के साथ पुरअमन एहतजाज किया गया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के अलावा कांग्रेस के सीनियर कायदीन बशमूल सलमान खुर्शीद, रियासती वज़रा कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने भी इस मार्च में शिरकत की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी कई कायदीन व कारकुनों बशमूल सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली अहमद बलाला, रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज, इंचार्ज हल्के चारमीनार मोहसिन बलाला और दीगर ने भी शिरकत की और इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद ने मार्च और एहतजाज में हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि पहलगाम कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले में 28 अफराद मारे गए थे, जिसके बाद से मुल्क भर के शहरियों में गम और गुस्सा पाया जाता है। मैं इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। इसीलिए आप तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और दुनिया सबसे कम 100 देशों का उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हाजिर होकर अपने साथ जोड़ के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मदद दिए। हम लोग सब मिलके इस देश प्रधानमंत्री को हम मदद देंगे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी 1967 चीन ने अपने देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिए। उसके बाद पाकिस्तान 1971 में इस देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर एक धक्का में 2 टुकड़े किए पाकिस्तान को, एक बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, इंदिरा जी को दुर्गा माता ने कहा, आप दुर्गा माता के भक्त हो, हमें पता है, दुर्गा माता को याद करो। अभी पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करना है, जो भी करना है आप आगे करो। आज पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना है, समझौता का समय नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना है। इसीलिए आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। 140 करोड़ भारतीय वासियों आपके साथ है। पीओके को तो पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो, हम साथ में रहेंगे। आप दुर्गा माता के भक्त हो ना, इंदिरा जी को याद करो। आज जो मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को देने के लिए हम लोग यहाँ हैदराबाद शहर में, हम लोग नेकलेस रोड में यहाँ इकट्ठा हो गए। हम आपको मदद देंगे। अभी राजनीति करने का समय नहीं है, कोई पार्टी का नाम लेने का समय नहीं है। हम लोग इकट्ठा होना, हम लोग सब भारतवासियों ने 140 करोड़ लोग हम सब इकट्ठा होकर खड़ा होके ये आतंकवादियों को
मुंह तोड़ जवाब देना। हम लोग आपके साथ में रहेंगे। हम लोग यहाँ से जो परिवार ने उनके भाई को, उनके पापा को जो खो गए, तेलंगाना सरकार ने आपको मदद देंगे। तेलंगाना सरकार आपके साथ देंगे, आपके परिवार को हम जो मदद देंगे। इसीलिए आज जितने भी दूर दूर देशों से यहाँ पर प्रतिनिधि लोग आए अपने मदद के लिए, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब पार्टियों के पार्टी झंडा छोड़कर सब भारतवासियों बनकर नेकलेस रोड में आगे सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोदी जी कदम उठाओ, जो मुंह तोड़ जवाब दो आतंकवादियों को। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने बाजू पर सियाह बैच बांधे हुए नमाज जुमा अदा की और पहलगाम के महलुकीन से इजहार गानीगत करते हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। हैदराबाद के मुकामी इदारे जात MLC इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवार मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने बीजेपी उम्मीदवार गौतम राव को 38 वोटों से शिकस्त देते हुए कामयाबी हासिल कर ली। MLC इंतखाबात में जुमला 88 वोट का इस्तेमाल हुआ था। इसमें MIM उम्मीदवार को 63 और बीजेपी उम्मीदवार को 25 वोट हासिल हुए, जबकि BRS ने इन इंतखाबात से अपने आप को दूर रखा था। MIM उम्मीदवार रियाजुल हसन आफंदी ने सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा अराकीन असम्बली और कॉरपोरेटर से इजहार तशक्कुर किया है। रियासती वज़रा श्रीधर बाबू और जूपल्ली कृष्णा राव के अलावा दीगर ने HICC में मुनक़िदा समिट 2025 से मुताल्लिक़ बात करते हुए बताया कि कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने समिट से मुताल्लिक़ वाज़ेह किया है कि इसके ज़रिए समाजी इंसाफ को फ़ौक़ियत दी जाएगी और हाथ से तैयार करदा अशिया की बड़े पैमाने पर तशहीर की जाएगी। वज़ीर सनअत श्रीधर बाबू ने बताया कि समिट 2025 में दुनिया भर के 100 ममालिक के 450 मंदूबीन हिस्सा ले रहे हैं। तवक्को है कि हफ्ते के रोज़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे भी इससे खिताब करेंगे। इस मौके पर सदर TPCC महेश कुमार गौड़ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर BRS और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 27 अप्रैल बरोज़ इतवार को हनमकुंडे में पार्टी की सिल्वर जुबली तक़रीब के सिलसिले में जलसे आम मुनक़्क़िद होगा। इस जलसे आम में शिरकत के लिए रियासत भर के अज़ला से सैकड़ों अफराद की शिरकत मुतवक्को है और तवक्को है कि इस जलसे आम में 10 लाख अफराद शिरकत करेंगे।
जुमे के रोज़ से तमाम अजला के शाहराहों पर गुलाबी परचम लहराया जाएगा। कई अजला से किसान बैल बंडी के ज़रिए भी शिरकत करने का मंसूबा बना रहे हैं। साबिक़ वज़ीर व BRS क़ायद ई दया करौ ने बताया कि हनम कुंडे में BRS का तारीख़ी जलसा होगा, क्योंकि पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब पार्टी के इक़्तिदार चले जाने के बाद आ रही है। इसको लेकर पार्टी क़ायदीन और कारकुनों के अलावा रियासत की आवाम में काफ़ी जोश देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस इक़्तिदार पर आने के बाद रियासत की आवाम को फिर से पानी और बरखी का मसला दरपेश हुआ है। इसके अलावा कई अवामी स्कीमात को कांग्रेस पार्टी रूबे में लाने में नाकाम है। उन्होंने जुमे के रोज़ पार्टी की रैली में शिरकत की। पहलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ शहर में जुमे के मौके पर आवाम की तरफ से खामोश एहतजाज किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अपील पर मुख्तलिफ मसाजिद में मुसल्लियों ने स्याह पट्टियाँ बांधी और महलूकीन के अफराद ख़ानदान से इजहार यगानगत किया। दहशतगर्दों को पाकिस्तानी पुश्त पनाही की मजम्मत की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शास्त्रीपुरम की मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और मुसल्लियों में स्याह पट्टियाँ तकसीम की। इसी तरह एक आदमी को कई हजार आवेदों का फजीलत हासिल है। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, और वहाँ के लोगों से कहा कि अल्लाह ताला ने शमूल की तालुक की बादशाहत को हटा दिया और तालुक को तुम लगे जो बैतुल मुक़द्दस में रह रहे थे, वो लोग कहने लगे कि तालुक तो गरीब है, वो हमारा बादशाह कैसा बनता है। हम तो आज तक देखते आ रहे हैं कि जिसके पास माल है वो हुक्मरान बन सकता है, वो सरदार बन सकता है, लेकिन तालुक तो बहुत ज्यादा गरीब है, वो बादशाह कैसे बन सकता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने वक्त के नबी के अंदर भी इन सिफात को बयान फरमाया। सबसे ज्यादा अहमियत जिसको दी वो इल्म को दी गई, इल्म को दी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह इस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ताता। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अपील पर पहलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर स्याह पट्टियाँ बांध कर एहतजाज किया गया। मक्का मस्जिद में मुसल्ली अपने हाथों पर स्याह पट्टियाँ बांधे हुए थे। इस मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए गए। पत्थरगट्टी के कॉरपोरेटर सोहेल महमूद कादरी और साबिका कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, इत्तेहाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मस्जिद चौक में भी मुसल्लियों की बड़ी तादाद हाथों पर स्याह पट्टियाँ बांधकर पहलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करती नजर आईं। मुतालिका कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र भी इस मौके पर मौजूद थे।
हल्के मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की अपील पर पहलगाम दहशतगर्द वाक़े के खिलाफ स्याह पट्टियाँ बांध कर एहतजाज किया गया। हल्के की मुख्तलिफ मसाजिद के पास मुसल्ली अपने हाथों पर स्याह पट्टियाँ बांधे हुए देखे गए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने पलटन की मस्जिद उस्मानिया में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर उन्होंने पहलगाम दहशतगर्द हमले को इंसानियत के खिलाफ हमला करार दिया। हमको मारा है, जबकि हमको वो गम है तो हमारे जो वतन के लोग हैं जिसको बेदर्दी से यहाँ पर मारा गया है उसकी हम मजम्मत करते हुए उसका इजहार करना इसका एक मकसद था। बस यही चंद बातें आपके सामने करते हुए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो इस अहम मकसद के अंदर जो हमारे वतन अजीज़ के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क जो यहाँ पर ख़ास तौर पर मकसद यही था कि हमको आपस में लड़वाने के लिए जो साजिश कर कर की गई थी, जो मैं ये भी कहने से गुरेज नहीं करूँगा, जो आतंकवादियों की जो टेररिस्ट की जो साजिश थी उसकी साजिश के अंदर शाना बशाना हमारा मीडिया भी शामिल होकर वही काम कर रहा है। तो बहरहाल हमको इन तमाम को चाहे वो पहलगाम कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करने और महलूकीन के विरसा से इजहार गानिगत की गर्ज से हैदराबाद में निकलिस रोड पीपल्स प्लाजा पर कुल जमाती एहतजाज और मोमबत्तियों के साथ पुरअमन एहतजाज किया गया। इस सिलसिले के तहत लालागुड़ा सिकंदराबाद और मौला अली के इलाके में बाद नमाज जुमा मुसलमानों ने अपने बाजुओं पर काले बैच बांधते हुए एहतजाजी रैली निकाली। इस रैली में पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाए गए, जबकि महलूकीन के वर्सा से इजहारी गानिगत भी किया गया। नौजवानों की कसीर तादाद ने इन एहतजाजी रैलियों में हिस्सा लिया। हैदराबाद मजालिस मुकामी कोटे के तहत कौंसिल के इंतखाब में मजलिस के उम्मीदवार रियाजुल हसन आफंदी ने शानदार कामयाबी हासिल की। 23 अप्रैल को इंतखाब हुआ था, 88 वोट डाले गए थे। मजलिस के उम्मीदवार रियाजुल हसन आफंदी को 63 और बीजेपी के उम्मीदवार गौतम राव को 25 वोट हासिल हुए। रियाजुल हसन आफंदी की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया। नतीजे के ऐलान के बाद 9 मुंतखबा रुकन रियाजुल हसन आफंदी ने अपना सर्टिफिकेट हासिल किया। रियाजुल हसन आफंदी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी से इजहार तशक्कुर किया।
तेलंगाना के वजीर सिद्धर बाबू ने भारत समिट 2025 से मुताल्लिक़ बताया कि इस समिट का मकसद समाजी इंसाफ को यकीनी बनाना है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और LOP राहुल गांधी का ये विजन है कि समाजी इंसाफ को इस प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचाया जाए और इसी कोशिश के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। The Bharat Summit, basically, the theme of this Bharat Summit is to deliver global justice. Justice, not only in terms of one-to-one individual relationship, justice in all terms. Maybe it is in economic terms or political terms or in social terms. Everybody has to get the equal justice, and justice has to be done to each and every citizen of this world. So to convey this and to also have a concurrent, constant discussion between the progressive thinkers from all over the globe, our leader Rahul Ji's and Mallikarjun Kharge's vision is to create a platform wherein we can provide some sort of a suggestions or put dialogue before all the policy makers. Global justice can be done through these models. So coming back to when world was earlier during the time, when the world was divided between two zones, that time तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने बताया कि 100 ममालिक के तकरीबन 400 मंदूबीन हैदराबाद पहुंच चुके हैं। डेमोक्रेटिक और तरक्की पसंद नजरिए के हामिल लीडर्स भारत समिट में शिरकत कर रहे हैं। इस समिट में हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। दुनिया में तरक्की, खुशहाली और अमन पर भी बातचीत होगी। Historic Bharat Summit is going to happen in Hyderabad from today and tomorrow. Telangana government is organizing the summit, whereas nearly 400 delegates from India and abroad, nearly from 100 plus countries have arrived in Hyderabad. Democratic and progressive thinking leaders across the globe are taking part in this great mega event. We'll discuss about the happening terrorism in India and abroad. And deliberate discussion will take place in regarding to peace, harmony and development in future across the globe. PRS के लीडर जगदीश्वर रेड्डी ने कालेश्वरम से मुतालिक NDSA रिपोर्ट को मुज़ायका खेज करार दिया। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने सवाल किया कि हुकूमत नवाज बास अखबारात ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के कहने पर ये रिपोर्ट शाया की है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि बड़े भाई मोदी और छोटे भाई रेवंत रेड्डी KCR के होने वाले जलसे को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। NDSA అది కొంచెం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అవుతున్నట్టున్నారు మీరు. అది NDSA రిపోర్ట్ కాదు, NDA రిపోర్ట్. అది NDA రిపోర్ట్. ఎందుకంటే NDSA రిపోర్ట్ అయితేనేమో అది ఒకటేసారి ఇస్తుంది. కానీ భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ ఏం ప్రమాదాలు జరిగినా అసలు NDSA అనేది ఒకటి ఉందనే సంగతి కూడా తెలియదు. మొత్తం ఈ దేశానికి ఒక NDSA అనేది ఒకటి ఉంది అని అడ్రస్ చెప్పింది కాళేశ్వరం మొదటిసారిగా. కానీ అది NDSA రిపోర్ట్ కాదు, NDA రిపోర్టు. కాంగ్రెస్ బీజేపీలు కలిసి తయారు చేసిన NDA రిపోర్ట్. విచిత్రం ఏంటంటే దాంట్లో NDA భాగస్వామ్యం వరకే ఉండాలి, కానీ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కూడా దాంట్లో భాగస్వామ్యం ఉంది ఆ NDA రిపోర్ట్లో. లేకపోతే ఏమైనా బుద్ధి ఉండాలి కొంచెమన్నా. तेलंगाना के वजीर जुपली कृष्णा राव ने कहा है कि हैदराबाद में होने वाली भारत समिट 2025 आलमी तहजीब की अक्कासी करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तहजीब का मतलब जिंदगी का रास्ता है और आज दुनिया के हालात सबके सामने हैं। आलमी सतह पर जिस तरह से तहजीबों को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन हमें मुत्तहद होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तेलंगाना के वजीर ने पहलगाम वाक़े का भी हवाला दिया। Bharat Summit is meant for not just for Bharat, it's for global. The culture. Whatever the things going on globally or in India, the kind of activities which are detrimental for the peace of the country. We have seen yesterday the Kashmir incident. So the India, Bharat is
we call our ancestors, since ancestor. It has got its values, its principles, the way of living. Culture doesn't mean just dancing, this or no. Culture is the way of life. So which the culture got distracted globally. So we have to unite, we have to strengthen the, what we call the thought process, like showcasing the India to the world. आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले जगैयापेट में तेज रफ्तार गाड़ी सड़क पर खड़े अफराद पर चढ़ गई। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है। बताया जाता है कि चेरू बाजार में जब लोग खड़े हुए थे, तेज रफ्तार गाड़ी राहरू अवाम पर चढ़ गई। इस वाक़े में 7 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी का ड्राइवर मुबैना तौर पर नशे की हालत में बताया गया है। बालानगर के सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायणा को करप्शन के मुबैना इल्जामात के तहत मुअत्तल कर दिया गया है। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक खातून के केस के सिलसिले में 3 अफराद को मुबैना तौर पर हिरासा करने के मामले में ये कार्रवाई की गई। पता चला है कि मुतासरीन ने इस सिलसिले में SC/ST कमीशन से शिकायत की थी। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण पर बाज़ दूसरे भी बदउनवानियों के इल्जामात की इत्तला है। बेगमपेट पुलिस ने एक बदनाम जमाना रहजन को हिरासत पे लिया और इसके कब्जे से 8 लाख रुपये मालियती तिलाई जेवरात बरामद किए। DCP नॉर्थ जोन ने मीडिया को बताया कि मुलजिम P क्रांति कुमार को हिरासत पे लिया गया है। मुलजिम मारेटपल्ली, बेगमपेट और चिकड़पल्ली हदूद में हुई रहजनी की वारदातों में मुलविस पाया गया, जबकि पुलिस ने 300 CCTV फुटेजेस देखने के बाद उसकी शिनाख्त करते हुए उसे हिरासत में लिया। జేబులో వేసుకునే ఎవరన్నా పోయి ఏడుకొని కథ మంచిగా చైనా అట్లా జేబులో వేసుకునే ओके नमस्ते। आज बेगमपेट पुलिस और नॉर्थ जोन पुलिस साथ में मिलके एक चेन स्नैचर को पकड़ा है। इसका नाम पपानी क्रांति कुमार है। पहले भी इनके ऊपर 14 केसेस हैं, इस टाइप के केसेस हैं। सो 17 अप्रैल को एक बेगमपेट एरिया में एक 75 ईयर ओल्ड लेडी के घर पे जाके एक चेन स्नैच किया था इन्होंने। सिमिलरली मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन एरिया में भी 19 को इन्होंने एक और वैसे ही सिमिलर 75 ईयर ओल्ड लेडी के घर जाके रेंट के लिए घर लेने के या पोर्शन लेने के बहाने से वहाँ जाके उनका डिस्ट्रैक्ट करके उनसे उनके गले से भी चेन छीना था। सो प्रीवियसली ये दोनों ऑफेंस को कमिट करने के लिए चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन एरिया से भी उन्होंने एक बाइक थेफ्ट किया था। सो इस केस में हमने 8 लाख वर्थ 9.4 तुलास गोल्ड रिकवर किया है और एक वो बाइक जो उन्होंने चोरी करने के लिए यूज़ किया था वो भी रिकवर किया है। सो इनका एमओ, इस अक्यूज़्ड का एमओ यही है कि अकेले औरतें जो हैं या फिर अकेले बुज़ुर्ग जो हैं उनको टारगेट करना और
इस तरीके से गोल्ड चेन या जो भी उनके पास वैल्यूबल्स है वो स्नैच करना। जनरली हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि उनके बहुत सारे डेट हो रखे थे, काफ़ी सारे लोन ले रखे थे, उन्होंने गैम्बलिंग एडिक्शन है, इसी के चलते उसको पूरा करने के लिए वो ज़्यादातर इस टाइप का करते रहते हैं। नेटिव उनका तिरुपति है, इस पर्सन का, क्रांति कुमार का। सो हम बस पब्लिक को यही बताना चाहेंगे कि स्ट्रेंजर्स जो कोई अननोन लोग अगर आपके घर आ रहे हैं तो उनको घर के अंदर एंट्री देने से पहले एक बार थोड़ा जांच पड़ताल करके ही एंट्री देना है, और स्पेशली बुज़ुर्ग लोग जो ज़्यादातर घर पे रहते हैं उनको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसके। अरस्तु जूनियर कॉलेज के तलबा और तालिबात की जानिब से रियासती सतह पर नुमाया तालीमी कामयाबी हासिल की गई, जिस पर कॉलेज इंतज़ामिया ने तलबा और औलिया तलबा को मुबारकबाद पेश की। अरस्तु जूनियर एंड डिग्री कॉलेज अपने बानी और चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीउद्दीन की बसीरत अफरोज़ क़यादत में हैदराबाद के एक मुतहरिक और मुनफरिद तालीमी इदारे के तौर पर उभरा है। कॉलेज इंतज़ामिया ने बताया कि कॉलेज तलबा की जानिब से ख्वाब देखो हैदराबाद मुहिम 100 से ज़ायद स्कूलों में कामयाबी के साथ चलाई गई, जिसमें 10वीं जमात के तलबा को बड़े ख्वाब देखने और आला मकासद के हुसूल की तलखीन भी की गई। इंतज़ामिया की तरफ से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए सिलसिले में तफसीलात बताई गई। प्रिंसिपल आचार्य ब्रह्मानंदा ने इस मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और बताया कि BPC MPC और CEC स्ट्रीम में तलबा तालिबात की जानिब से शानदार मुज़ाहरा किया गया है। Performs on different platforms like IIT Hyderabad, T-Hub, different engineering colleges. They visit different hospitals. Different doctors come to us. We encourage them to be the future IAS, IFS officers. We want them to strive to get a better future and do better for our country. This is first of its kind college that focuses on youth, to have more passionate youth, for youth to have more thoughts and energies concentrate on doing good things and great thing in life. Our students go to different schools, different colleges, government schools, try to motivate their students. Each of our children, each of my student, this college student is motivated to do something in life, to become something in life, be it doctors, engineers or civil servants. Our Shamendra, Arastu Junior and Degree College Principal, ముందుగా అరస్తు కాలేజ్ అరంగేట్రంలోనే సంచలన రికార్డులతోటి అదరగొట్టిన అరస్తు జూనియర్ కాలేజ్. ఇందులో మా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే రేషన్ అంటే ఫుడ్ పెట్టేది మాత్రమే ఎడ్యుకేషన్ కాదు, ర్యాంకులు డిగ్రీలు సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చేది మాత్రమే ఎడ్యుకేషన్ కాదు. రేషన్ కన్నా ఇన్స్పిరేషన్ తోటి జనరేషన్ సాధించేదే అసలైన చదువు అని స్టూడెంట్స్ కి నేర్పిస్తూ కేవలం మార్క్స్ ర్యాంక్స్ అనేవి దే ఆర్ మైల్ స్టోన్స్, కానీ దే ఆర్ నాట్ స్మైల్ స్టోన్స్ ఫర్ ద లైఫ్. స్మైల్ స్టోన్స్ దిశగా బాహుబలి 1 అంటే మార్కులు ర్యాంకులు సంపాదించడం అంటే ఒక బాహుబలి 1 మాత్రమే అయింది, కానీ బాహుబలి 2 ఉంది. అది నిజమైన జీవితంలో కూడా వీళ్ళు ర్యాంక్ సంపాదించాలి. అంటే చదువు అంటే ఆలోచనలు పెంచేది, ఆనందాన్ని పెంచేది, తాను ఉన్న చోట తాను ఆనందంగా ఉంటూ అందరికీ ఆనందాన్ని పంచేది. అది కుటుంబం కావచ్చు, సమాజం కావచ్చు, దేశం కావచ్చు. ఆ లక్ష్యం దిశగా వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ తోటి ఇంటర్మీడియట్ విద్యా సంస్థ బోధిస్తున్న ఏకైక కాలేజ్. कांग्रेस रुकन पार्लिमान सलीजा कुमारी के एजाज़ में डॉक्टर नवाब शेख इब्राहिम नेशनल वाइस चेयरमैन AIUWEC और चेयरमैन NSI ग्लोबल काउंसिल की जानिब से एक तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में MP KV रामचंद्र राव, के सत्यनारायण MLA, आमिर अली खां MLC के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। बाद अज़ां इस तकरीब के बारे में डॉक्टर नवाब शेख इब्राहिम ने मीडिया को तफसील भी बताई। पर हमारे बहुत एमिनेंट लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने तेलंगाना के लिए काम किया। पार्टी के लोग भी हैं, पार्टी से अलग लोग भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं,
और ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी हैं। बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिला यहाँ पर। मुझे खुशी है कि हर तरह से इन लोगों ने जो काम किया है, ना केवल तेलंगाना के लिए लेकिन बहुत से सामाजिक लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो डाउन ट्रॉडन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने काम किया। तो सब तरफ के लोगों से मिलने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि यहाँ पर अभी हमारी सरकार भी है और पूरा काम कर रही है। 10 साल बाद लोगों की उम्मीदें बहुत होती हैं, लेकिन हमारे लोग, हमारी सरकार, राहुल जी के, खड़गे जी के, सोनिया जी के नेतृत्व में यहाँ पर पूरा काम कर रही है। मैं डॉक्टर नवाब शेख इब्राहिम, ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ KKC का वाइस चेयरमैन। आज हमारे तेलंगाना में कुमारी शैलजा जी, जो आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे तेलंगाना में तशरीफ़ लाए थे, CWC मेंबर, एक्स सेंट्रल मिनिस्टर, और KVP रामचंद्र राव साहब, और सारे MLAs और MPs, और हमारे जितने भी दूसरे सेक्टर्स में प्रोफेसर्स और जितने भी लोग हमारे कांग्रेस के सीनियर कायदीन यहाँ पर आए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और 10 साल के बाद हमारी गवर्नमेंट आई है और ये रेवंत रेड्डी जी के चीफ मिनिस्टरशिप में हमारे काम करने का मौका मिल रहा है। और हमारे महेश कुमार गौड़ साहब, जो हमारे सदर है TPCC तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, उनकी ज़ेर सदारत में हमारे को काम करने का मौका। हैदराबादी दुनिया के जिस कोने में रहते और बसते हैं, वहाँ अपनी ज़बान और कल्चर से किसी न किसी तरह अपने आप को जोड़े रखते हैं। इस सिलसिले के तहत दखनी विंग इंडियन सोशल क्लब की जानिब से ओमान के शहर मस्कत में एक यादगार शाम जश्न दक्कन के नाम से मनाई गई। CBFS हॉल में मुनक़्क़दा इस इवेंट में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से इज़्ज़त माब GV श्रीनिवास, सफ़ीर हिंद बराए सल्तनत ओमान ने शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में जनाब बाबू राजेंद्रन, चेयरमैन इंडियन सोशल क्लब ओमान, और वाइस चेयरमैन ISC सुहेल खान मौजूद थे। हर साल पाबंदी से दखनी विंग की जानिब से मस्कत में इस इवेंट का अहतमाम किया जाता है। इस साल मुनक़्क़दा इवेंट में तकरीबन 700 शुरका ने शिरकत की। हैदराबाद से मस्कत तशरीफ़ लाए मेहमान गज़ल गुलकार उस्ताद निज़ाम अली खान ने इस महफ़िल में अपने फ़न का जादू बिखेरा, जबकि फैज़ान अली ख़ान और फ़रीद अली ख़ान ने अपनी आवाज़ से सबको महसूस किया। इन गुलकारों का तबला और हारमोनियम पर सिकंदर खान और मोहम्मद रफ़ी ने अपने मखसूस अंदाज में साथ दिया। इब्तिदा में डॉक्टर वासिफ, कन्वीनर दखनी विंग, ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि जनाब मोहम्मद रफ़ी और हैदराबादी ओमानी जनाब ज़हीरुद्दीन ने भी अपने मखसूस अंदाज में शुरका की दाद हासिल की। जनाब अब्दुल समद ने महफिल की निज़ामत की, जबकि जनाब सईद ने हदिया तशक्कुर पेश किया। जनाब मंसूर साबरी को कन्वीनर दखनी विंग ने इंतज़ामात की निगरानी की, जबकि दखनी विंग के अरकान हबीब सालिम, अजीमुद्दीन अहमद, शहबाज अली, मोहसिन अली, अहमद मसीउद्दीन, सैयद फसीउद्दीन, मोहम्मद आतिफ, अब्दुल अजीज़ और समीउद्दीन ने इंतज़ामात में अपना भरपूर ताउन पेश किया। सिल्वर स्ट्रक्चर्स कंपनी इस इवेंट की अहम स्पॉन्सर थी। इस मौके पर दखनी विंग के मेंबर्स को उनकी कम्युनिटी सर्विस के लिए इंडियन एम्बेसडर के हाथों यादगार मोमेंटोज़ भी पेश किए गए और स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा किया गया। उस्ताद निज़ाम अली खान ने मारूफ शोरा शाज़ तमकीनत और अमजद हैदराबादी का कलाम सुनाकर ज़बरदस्त दाद वसूल की। मेहमान फ़नकारों को भी तहनीत पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। इस इवेंट में दखनी विंग इंडियन सोशल क्लब से जुड़े कई अरकान बशमूल जनाब अहमद अमजद अली और दीगर ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। इवेंट के अख्ताम पर खुरा अंदाजी के ज़रिए एक टिकट मस्कत हैदराबाद मस्कत तोहफे के तौर पर दिया गया।
शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से तेलंगाना रियासत में चलाए जा रहे जूनियर कॉलेजेस के शानदार नताइज बरामद हुए हैं। इस सिलसिले में टॉपर्स को तहनीत पेश करने की गर्ज से एक तकरीब मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िद की गई। इस तकरीब की सदारत सैयद अब्दुल खदीर चेयरमैन शाहीन ग्रुप ने की। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में चलाई जाने वाली 12 ब्रांचेस और तेलंगाना के अजला में चलाई जाने वाली 4 ब्रांचेस में इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के शानदार नताइज आए हैं और रियासती सतह के टॉप रैंक्स में शाहीन के तलबा शामिल हैं। सैयद अब्दुल खदीर ने बताया कि वो बिदर में वाक़ इदारे के कल्चर को हैदराबाद और तेलंगाना के अजला में फ़रोग़ देना चाहते हैं और रेजिडेंशल कॉलेजेस के क़याम को तरजीह दे रहे हैं क्योंकि कौम के होनहारों को तरबियत के साथ तैयार करना है। उन्होंने इंकशाफ किया कि सऊदी अरब के शहर रियाज में भी बड़े पैमाने पर वो शाहीन सेंटर का आगाज़ कर रहे हैं। इस तकरीब में मौजूद टॉपर तलबा तालिबात के अलावा उनके वालिदैन, असातिज़ा और औलिया तलबा को भी उन्होंने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर हैदराबाद में वाक़ शाहीन कॉलेजेस के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। और मलकपेट गंज पे जो कैंपसेस जूनियर सीईसी के अब्दुल रहमान है 986 मार्क्स आए हैं और इंशाल्लाह नीट में 600 प्लस के एक्सपेक्टेशन है। ताहा से मेहनत कर रहे हैं। टोली चौकी कैंपस के फर्स्ट ईयर टॉपर 461 नवाज खान फर्स्ट ईयर एमपीसी टॉपर। अरे थरे इमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बेहतरीन नताइज शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के आए हैं। शहर हैदराबाद के 12 ब्रांचेस और उसके अलावा करीमनगर, निज़ामाबाद, वरंगल और महबूब नगर में भी इस साल एक ब्रांच शुरू हुई है। रेसिडेंशियल कैंपसेस को हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। बीदर का माहौल, कल्चर, डिसिप्लिन हम पूरे मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। बच्चों को आज ज़रूरत है डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल की। अक्सर ऐसा हुआ है हिंदुस्तान भर में कि LKG से 10th तक नस्ल की हिफाजत किए हैं, तरबियत करे हैं और एक साथ सारी की सारी कौम इज्तिमाई तौर पर पूरी की पूरी नस्ल को गलत लोगों के हवाले गलत माहौल में भेज दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आओ हमारी नस्ल को बिगाड़ो। इस तरह से मज़ीद 2 साल 10th के बाद भी 2 साल अच्छे माहौल के इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इस मज़ीद ब्रांचेस और फ्रेंचाइजीज़ की कोशिश कर रहे हैं। एक कल्चर, एक तहजीब हम बच्चों को देना चाहते हैं और पहले ही साल करीमनगर में स्टेट फर्स्ट रैंक है, जिसके लिए मैं करीमनगर के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद दूंगा। हम रेसिडेंशियल कैंपसेस की फिक्र कर रहे हैं जहाँ पर माहौल अच्छा हो, जहाँ पर बच्चों की तरबियत हो, वो एक कल्चर, एक डिसिप्लिन, एक लाइफ स्टाइल सीखें। आज एक लाइफ स्टाइल की ज़रूरत है। बेरारवी बढ़ते जा रही है, रात में देर तक जागना और दिन में देर तक सोना, मोबाइल का असर, को एजुकेशन के नुकसानात और ड्रग्स के अंदेशे और ये को एजुकेशन की वजह से जो जहनी इंतशार हो रहा है उससे नस्ल को बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। पीपल्स प्लाजा निकलिस रोड पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत में कैंडल मार्च। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। मुसलमानों ने सियाह बैच के साथ किया एहतजाज। पहलगाम महलूकीन के वर्सा से इजहारी गानिगत, पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मजाली से मुकामी कोटे के तहत काउंसिल की निशिस्त के लिए मजलिसी उम्मीदवार रियाजुल हसन आफंदी मुंतखब, बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त। बेगमपेट पुलिस ने बदनाम जमाना रहजन को किया गिरफ्तार। 8 लाख रुपये मालियती तिलाई जेवरात किए गए बरामद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।